नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। इनफैक्ट 2 स्टॉक्स हैं, एक पूरा का पूरा थीम है आपके लिए। तो पहले स्टॉक का नाम है जो आज आपको 50% डाउन दिख रहा है, जिसका नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। लगभग 50% की गिरावट शो कर रहा है, लेकिन निवेशकों से कहना चाहूंगा ये गिरा नहीं है, ये है एडजस्टमेंट। किस चीज का? बोनस का। अगर आप कल इस स्टॉक में एक शेयर भी ओन करते थे तो आप निश्चिंत रहिए, आपको नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। क्योंकि कल अगर इस स्टॉक में क्लोजिंग आपको 2793 की मिली थी, राउंड फिगर में कर लेते हैं 2800, ठीक है। अगर कल आपके पास 2800 रुपए के भाव से एक शेयर था तो आज आपके पास 1375 के हिसाब से 2 शेयर्स होंगे। दैट मीन्स आपको करीब 50 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, ठीक है जी। प्रति शेयर नहीं, टोटल 2800 पे 50 रुपए नीचे, यानी 2% समथिंग स्टॉक आज के सेशन में आपके लिए घटा है। ये एक्चुअली में 50% नहीं घटा। अब आप कहोगे भाई मेरी पोर्टफोलियो में तो कल भी 100 शेयर्स थे, आज भी 100 शेयर्स ही हैं, मेरे बचे हुए 100 शेयर्स तो आए ही नहीं। तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों, जब कोई कंपनी एक्स बोनस ट्रेड करती है, जैसे आज ये कर रही है, विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस आपके डीमेट अकाउंट में नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आ जाएंगे जो भी आप डिजर्व करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कल मैंने एक शेयर ले रखा था तो एक शेयर 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर आ जाएगा। ट्रेडिंग सेशन ना कि दिन, जैसे सैटरडे संडे बंद है बाजार, इसको नहीं काउंट करना। मंडे ट्यूसडे वेंसडे के अंदर अंदर आपके पोर्टफोलियो में शेयर क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ पढ़ के भी शेयर कर देता हूं सो दैट आपको समझ में भी आ जाए। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। डॉक्टर लाल पैथ Labs show a sharp decline of 51% in early trade on Thursday as stock hits its low of 1359 on the BSE compared to its previous close 1796. The sudden drop, however, is not a cause of concern as the stock turned X bonus today following the company's recent approved 1:1 bonus share issue. तो एक के सामने एक शेयर बोनस मिलेगा, इसलिए आज ये शेयर आपके लिए आधा रह गया है। मैं आपको बार बार कहता हूं बोनस स्प्लिट जैसी चीजों से डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियरी होता है। अब ये इसलिए हुआ है ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो पाए। जो 2800 पे नहीं ले पा रहा था शायद 1400 रुपए पे खरीद पाए, सस्ता हो गया उसके लिए। दूसरी बात, नंबर ऑफ वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगे। तीसरी बात, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी जब वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। तो ये सारे कारण होते हैं जिसलिए कंपनी ये सब चीजें करती रहती है, वरना सारे ही शेयर्स एमआरएफ पेज इंडस्ट्रीज जैसे हो जाएंगे महंगे महंगे और खरीदना हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो ये तो कि आपके लिए डॉक्टर लाल पैथ के ऊपर रहा है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। ओला इलेक्ट्रिक 10% का सर्किट लगा दिया है आज इसने 3 दिन की बड़ी गिरावट के बाद। क्या करें? कुछ नहीं करना। वो सेलिंग हो रही थी प्रमोटर्स के द्वारा, शेयर्स टूट रहे थे। आज के सेशन में वो सेलिंग गायब हो गई है। बायर ना कल था ना आज है, न्यूट्रल शेयर खड़ा है, बस सेलर्स गायब हो गए तो शेयर ऊपर कूद गया। ऊपर से इतनी तेज गिरा है तो थोड़ा उछल भी गया, क्या बड़ी बात है। ऐसे में मेरा मानना यह है कि ना ये खरीदने का भाव है और बेचना तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपए आप ओला इलेक्ट्रिक को क्या ही कर लोगे बेचकर। मैंने 13,800 करोड़ रुपए भी यही बोला था आप सभी के साथ। आज 10% ऊपर है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी लॉस में हो, फंसे हुए हो तो मत बेचना। और अगर आप फ्रेश निवेश की सोच रहे हो तो अभी मौका बिल्कुल भी नहीं बना है। लेवल्स के हिसाब से 20 EMA 37 रुपीज पे प्लेस्ड है, तो अगर 37 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा पॉजिटिव होना है। और 40 रुपए 78 पैसे के ऊपर आप 38 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन कैरी करना शुरू कर सकते हो, मीडियम टर्म टू थोड़ा पोजीशनल व्यू के हिसाब से। उससे पहले मुझे लगता है इसमें कुछ भी ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अवॉइड करने की राय होगी मेरी पूरी तरीके से ओला इलेक्ट्रिक को फिलहाल एज ऑफ नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई स्टॉक नहीं है, पूरी थीम है। कल जो स्टार परफॉर्मर थीम थी एएमसी स्टॉक्स, आज वही गिर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आप नोटिस करें कल पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भागा था, क्योंकि सेबी ने जो नए नियम लागू करे थे वो काफी पॉजिटिव लगे बाजार को कि हाँ यार ठीक है, जितना पहले बताया जा रहा था अक्टूबर में उतना खराब नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ है। साथ ही साथ वो जो बेस एक्सपेंस रेशियो लगा दिया गया है और उस पर जीएसटी हटा दिया गया है, वो सारी चीजें कंपनीज के लिए बेनिफिशियरी लगी, तो स्टॉक्स ऊपर थे। लेकिन आज नीचे आ गए हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं। देखो दोस्तों, ऊपर नीचे चलता रहेगा, अगर कंपनी में दम है तो ऊपर ही जाएगी। और ये एएमसी स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट टर्म में ना देखते हो, लॉन्ग टर्म का देखो, वो पॉजिटिव ही है। आज के सेशन में चाहे वो आदित्य बिरला एएमसी हो, निपॉन एसेट मैनेजमेंट हो, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट हो, या फिर कोई और नुवामा के साथ साथ जो भी एएमसी कंपनीज हैं उनको उठा के देखोगे, यूडीआई एएमसी भी नीचे ही है। तो ज्यादातर ये एएमसी स्टॉक्स आज के सेशन में नीचे आते हुए दिख रहे हैं, इसमें डरना घबराना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एएमसी स्टॉक्स की बात चलिए तो आज एक नई लिस्टिंग भी एएमसी की हुई थी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। जहां ओपन हुआ वहीं ट्रेड कर रहा है, हिल तक नहीं रहा है, 10 पॉइंट के दायरे में सुबह से घूम रहा है। 2590 पे ट्रेड कर रहा है, कभी 2585 हो जाता है, कभी 2590 हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। फ्लैट टाइप ट्रेड कर रहा है, नो मूवमेंट एट ऑल।
निफ्टी इस बीच में 26,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। देखने वाली बात है क्या निकालेगा या नहीं निकालेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।